दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी? अब इसके लिए उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? 8। 10 कौन कह रहा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं और शेर पर बिल्कुल यूं बैठी हैं, बिल्कुल तैयार। शेर पर क्यों बैठी हैं? ये हंस पर बैठ जाती और वो शेर पर बैठ जाती तो क्या घट जाता? पर नहीं, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि मां ही एक ऐसी है जो सदा ये चाहती है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें। मां चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा प्रेम से रहें, इनमें कभी आपस में झगड़ा। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे 4 हैं। 4 बेटे कौन कौन? पहला बेटा ब्राह्मण, दूसरा बेटा क्षत्रिय, तीसरा बेटा वैश्य, चौथा बेटा शूद्र। हम चारों की माता रानी है और चारों से माता रानी बड़ा प्यार करती है, बराबर का, किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं। चलो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि उनके बेटा 4 हैं और 4 बेटों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? 8। तो दुर्गा मैया कहती है कि बच्चों, जिस दिन तुम एक साथ खड़े हो जाओगे, एक हो जाओगे, उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर पाओगे जैसे मैं कर रही हूं। पर तुम एक बनो तो सही। अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम पर तुम्हें गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि तुम एक नहीं थी। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, आपस में लड़ाया। ब्राह्मण क्षत्रिय को वैश्य शूद्र से लड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया। आज भी हमारे भारत में हमारे चारों भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। ये सब भूल गए हैं कि तुम चारों की मां भी एक है और तुम चारों के पिता भी एक हैं। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही वैश्य पैदा हुआ, भगवान नारायण से शूद्र। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्या पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है, ये वेद वाक्य है। जब भगवान ही चारों के पिता हैं, एक ही बाप की संतान हो, तो फिर भेदभाव किस बात का? ऊंच नीच किस बात की? छुआछूत किस बात का? वो तो फिर विचारों की बात अलग हो गई कि मेरी विचारधारा है कि मैं अब उनमें से एक ने, अब देखिए आपके ही खानदान में, आपका ही परिवार में, आपके ही परिवार में कोई आदमी मांस खाए आपके सामने, तो आप ही, अब देखो आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, बड़ा भजन करते हो और आपके सामने कोई मांस खाए आपका ही परिवार का, आपका काका भतीजा फलाना ढिमका, तो आप ही कहेंगे राम राम इसके हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए, और आप नहीं भी पीते। हाँ या ना? हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? भाई आपकी विचारधारा अच्छी है और किसी आपका ही परिवार का आदमी उसकी विचारधारा गलत है, तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं कि नहीं? क्योंकि हम हैं तो एक ही परिवार के, पर क्या हुआ कि विचारधाराएं अलग अलग। उसी प्रकार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे तो एक, पर आगे चल के सबकी विचारधाराएं बदलती गई। कोई सात्विक बना रहा तो कोई मांस खाने लगा, तो जो मांस खाने लगा तो सात्विक आदमी बोला यार देखो तुम मांस खाते हो तो हमारे भाई, पर अब हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे कि देखो तुम मांस खा रहे हो, हम भी पी ले पानी और कहीं हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाए तो। इस भाव से लोगों ने फिर खाना पीना अपना अपना अलग कर लिया था। खाना पीना अलग क्यों हुआ? फिर बेटी रोटी और बेटी अलग अलग क्यों हो गई? रोटी बेटी इसलिए अलग अलग हो गई कि भाई विचारधारा बदल गई। देखो भाई आप मांस खाते हो और गलत करते हो, झूठ बोलते हो, और देखो हम अपनी बेटी फिर तुम्हारे घर नहीं ब्याहेंगे क्योंकि तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं है। तो फिर बेटी भी नहीं दी हमने, फिर रोटी भी नहीं खाई हमने। ऐसे ही तो हुआ, ऐसे फिर जातियां बनती गई और विचारधाराओं की बातें होती गई। कोई भेद नहीं था हमारे यहाँ, आज भी कोई भेद नहीं है, आज भी केवल विचारधाराओं की बातें हैं। आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। भाई हमारे विचारों से आपके विचार मिल जाएं तो हम और आप एक हैं, और हमारे विचारों से आपके विचार ना मिले तो हम और आप एक कैसे हो सकते हैं?
हमारे विचार हैं कि हम भागवत सुनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी